वायरल बुखार के बाद कमजोरी को कैसे ठीक करें। मौसम का बदलता मिजाज भी कई बार हमारे लिए परेशानियां उत्पन्न करता है। वायरल बुखार मौसम के बदलते मिजाज का ही परिणाम है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है, उसके साथ ही कई बार शरीर में भी कई प्रकार के बदलावों की शुरुआत हो जाती है। कई बार तो गर्मी के दिनों में मौसम नमीयुक्त हो और चिपचिपा हो जाता है। मौसम में अचानक हुए इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही वायरल बुखार का प्रकोप होता है। विषाणु जनित बुखार गला दर्द व नाक बहने जैसी समस्याएं बहुतायत लेकर आता है। वायरल बुखार की एक खासियत यह भी है कि ये बच्चों और बड़ों को एक समान रूप में ही प्रभावित करता है। वायरल बुखार में संक्रमण की स्थिति कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकती है। वायरल में कई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, इसलिए अक्सर वायरल बुखार के बाद कमजोरी हो जाती है, जिसे खाना छोड़ने से बीमारी और बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो वायरल में खूब खाना खाएं और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पिएं। वायरल बुखार में कमजोरी। ज़्यादातर मौसमी बीमारियां तभी होती हैं जब शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसलिए यदि आपको इन बीमारियों से बचना है तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान का उचित ध्यान रखना चाहिए। जाहिर है कि इस दौरान खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कमजोरी हो सकती है। अगर सेहतमंद और प्रोटीन युक्त खाना खाया जाए तो शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता खुद निर्मित हो जाती है। सादा ताजा खाना खाए क्योंकि हैवी फूड आसानी से पच नहीं सकते। रखे हुए खाने को गर्म करके ही खाएं क्योंकि इससे भी सभी बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। खाने में अदरक, लहसुन, हींग, जीरा, काली मिर्च, हल्दी और धनिया का प्रयोग अवश्य करें क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्व पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और वायरल के कीटाणुओं से लड़ते हैं। वायरल बुखार में कमजोरी दूर करने के लिए क्या क्या खाएं। नंबर 1, पानी खूब पिएं। इससे डिहाइड्रेशन के अतिरिक्त बॉडी पर अटैक करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिम्स को बाहर निकालने में मदद करती हैं। नंबर 2, तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है जो आपको कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी के पत्तियों का इस्तेमाल खांसी, जुकाम, बुखार और सांस संबंधी रोगों से लड़ने में किया जाता है। मौसम बदलने पर इन्फेक्शन होना एक सामान्य बात है। इस दौरान आप तुलसी के पत्तियों को उबालकर या चाय में डालकर फिर से नाक और गले के इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। नंबर 3, वायरल बुखार में हरी और पत्तेदार सब्जियों का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करें क्योंकि हरी सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पानी की कमी नहीं होता है। नंबर 4, केले और सेब का सेवन करें। इनमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम मौजूद होती है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो दस्त को ठीक करने में मदद करती है। नंबर 5, वायरल बुखार होने पर खाना खूब खाएं, लेकिन उचित मात्रा में और पौष्टिक आहार का सेवन करें। यदि आप दही का सेवन कर रहे हैं तो हैवी नॉनवेज या नींबू या फिर कोई खट्टी चीज ना खाएं। ठंडे पेय पदार्थ सेवन ना करें क्योंकि उससे आपके बॉडी में पानी रुकता है और असंतुलन होता है। वायरल बुखार फीवर होने पर दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें क्योंकि ऐसा करने से बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वायरल फीवर ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। नंबर 6, मौसमी संतरा और नींबू का सेवन करें, जिसमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन्स होता है, जिससे इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। नंबर 7, वायरल फीवर होने पर ड्राई फ्रूट का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है, जिसमें जिंक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नंबर 8, लहसुन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मिनरल्स तत्व मौजूद होते हैं,
जिससे सर्दी, जुकाम, दर्द, सूजन और त्वचा से संबंधित रोग नहीं होते हैं। लहसुन घी या तेल में फ्राई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। 8वां, लहसुन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मिनरल तत्व मौजूद होते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम, दर्द, सूजन और त्वचा से संबंधित रोग नहीं होते हैं। लहसुन घी या तेल में फ्राई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नंबर 8, लहसुन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मिनरल्स तत्व मौजूद होते हैं। सर्दी, जुकाम, दर्द, सूजन और त्वचा से संबंधित रोग नहीं होता है। लहसुन घी या तेल में फ्राई कर चटनी के रूप में भी खाया जा सकता है। नंबर 9, टमाटर, आलू और संतरा खाएं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 10 वायरल में दही खाना बंद न करें, क्योंकि दही खाने से बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता मिलती है। साथ ही यह पाचन क्रिया को सही रखता है, पेट खराब, आलसपन और बुखार को दूर रखता है। नंबर 11, वायरल में गाजर खाएं। इसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कीटाणुओं से लड़ने में मदद मिलती है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।